अब तक हमने पढ़ा कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली है जो कि लॉन्गबोर्न में रहते हैं। उनकी 5 बेटियां हैं और वो दोनों पेरेंट्स जो हैं उनकी शादी कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उनकी हर एक बेटी को बहुत अच्छा एक अमीर ख़ानदान का पति मिल जाए। ये परिवार लॉन्गबोर्न में रह रहा है जो कि हर्टफोर्डशायर में एक विलेज है। फिर इनकी मुलाकात होती है मिस्टर बिंगले से जो कि इनके नेबरहुड में रहने आता है। वो बहुत एक अमीर ख़ानदान का लड़का है और मिसेस बेनेट चाहती है कि उनकी किसी एक बेटी से उसको प्यार हो जाए और वो उससे शादी कर ले। तो वो उससे मिलना चाहती हैं, तो उसके लिए अपने पति से बोलती है, मिस्टर बेनेट को बोलती है कि उसको इनवाइट करो, हमारे घर पे बुलाओ या उसको मिल के आओ। तो वो मिल लेते हैं और मिस्टर बिंगले जो है वो भी उनसे मिलने आता है। और उसके बाद उनकी मुलाकात होती है एक बॉल पार्टी पे, यानी कि बॉल डांस की पार्टी होती है। वो ऐसी पार्टीज़ करते ही रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़े थोड़े दिनों बाद उनकी पार्टीज़ होती रहती हैं, वो मिलते रहते हैं एक दूसरे से। तो फर्स्ट पार्टी में जब वो बुलाते हैं तो वहाँ पे वो जेन से मिलता है मिस्टर बिंगले। तो उसको जेन सबको बहुत पसंद आती है। तो जेन और बिंगले एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जब बिंगले और जेन का पेयर बन जाता है तो बिंगले डार्सी को एलिजाबेथ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम भी उसके साथ डांस कर लो, वो एक अच्छी लड़की है। तो उसके ऊपर डार्सी जो कि पेम्बरली एस्टेट का मालिक है, एक पूरी एस्टेट का मालिक है, बिंगले से भी ज़्यादा अमीर है, तो काफ़ी हाई लेवल का है, वो हाई स्टेटस का है। इस वो एलिज़ाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देता है और वो इसका रीज़न ये बताता है कि एलिज़ाबेथ इतनी सुंदर नहीं है, वो इतनी इस लायक नहीं है कि वो उसके साथ डांस कर सके। तो एलिज़ाबेथ को ये बात पता चलती है तो वो उसका बुरा मान जाती है। अब लॉन्गबोर्न में थोड़ी डिस्टेंस पे ही, अंदर जाके थोड़ी डिस्टेंस पे ही लूकसेस फैमिली है। तो उसमें एक है शार्लोट लूकस जो कि एलिज़ाबेथ की बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो वो एलिज़ाबेथ जो है चार्लोट के साथ अपनी हर एक फीलिंग को शेयर करती है। तो डार्सी और बिंगले के बारे में भी बात करती है कि दोनों की नेचर कैसी है, बिंगले कैसा है और डार्सी ने कैसा बोला उसके, तो उसको कैसे बुरा लगा, ये सारी बातें करती है शार्लोट के साथ। अब थोड़ी दिनों बाद, पहले नीदरफील्ड में पार्टी हुई थी, अब इस बार लॉन्गबोर्न में पार्टी होती है। और इस बार डार्सी बड़े ध्यान से एलिज़ाबेथ की हर चीज़ को नोटिस करता है और उसे धीरे धीरे पसंद करने लग जाता है। उसकी हर एक फ़ाइन क्वालिटी उसको दिखने लग जाती है। लेकिन एलिज़ाबेथ को पता नहीं होता कि डार्सी उसको पसंद करने लग गया है। तो थोड़ी देर में डार्सी उसके साथ डांस करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस बार एलिज़ाबेथ मना कर देती है उसके साथ डांस करने के लिए। थोड़े दिनों बाद मिस बिंगले जो कि मिस्टर बिंगले की सिस्टर है, वो जेन को इनवाइट करती है अपने घर पे डाइन करने के लिए, खाना खाने के लिए। तो जेन जब जाती है तो रेन हो रही होती है, वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो उसको उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको कफ़ एंड कोल्ड और फीवर वगैरह हो जाता है। तो उसके पीछे फिर एलिज़ाबेथ भी चली जाती है वहाँ, थोड़े दिन बिता के आती हैं वो दोनों। तो जिस टाइम वो वहाँ रह रही होती है तो वहाँ पे डार्सी भी होता है। डार्सी उसकी हर एक क्वालिटी नोटिस करता है वहाँ पे और उसको पहले से भी ज़्यादा उसको लाइक करने लग जाता है और हर समय उसी को देखता रहता है। एलिज़ाबेथ के ऊपर ही उसकी आंखें गड़ी रहती हैं हर टाइम। थोड़े दिनों में जब जेन की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, उनके जाने का टाइम आता है, तो जाते टाइम डार्सी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता। मिस बिंगली भी अच्छे मूड में ही होती है क्योंकि उसे अभी तक उसके सामने भी क्योंकि वो मनी मन डार्सी को पसंद कर रही है, लेकिन डार्सी ने अभी तक अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है एलिज़ाबेथ के सामने, तो इसलिए वो मिस बिंगली अभी तक खुश है। अब मिस्टर बेनेट के बारे में बताया गया इसके बाद कि उनका एक कज़िन है मिस्टर कॉलिन्स। तो मिस्टर बेनेट की कोई बेटा नहीं है, इसलिए उसकी उसकी जो मिस्टर बेनेट की सारी प्रॉपर्टी है मिस्टर कॉलिन्स के नाम होने वाली है क्योंकि वो उसका कज़िन है। तो मिस्टर कॉलिन्स आता है उनसे उनके घर विज़िट करने, तो वो कहता है मैं आपकी किसी एक बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो जेन के बारे में पता चलता है उसको, तो कि वो उसका तो अफेयर चल रहा है। तो फिर वो एलिज़ाबेथ की बात करता है। एलिज़ाबेथ उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसको वो एक मूर्ख बंदा लगता है, फुलिश लगता है, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर देती है। कुछ दिनों बाद ही एलिज़ाबेथ एक और बहुत हैंडसम ऑफिसर के कांटेक्ट में आती है जिसका नाम होता है विकहैम। तो जो विकहैम है वो डार्सी के साथ ही बचपन से उसके साथ रह रहा होता है, लेकिन वो डार्सी से नफ़रत करता है क्योंकि विकहैम एक लालची बंदा है। तो वो एलिज़ाबेथ के कान में उसके बारे में, डार्सी के बारे में गलत मलत इन्फॉर्मेशन भर देता है।
क्योंकि वो उसका इम्प्रेशन एलिज़ाबेथ के ऊपर से डाउन करना चाहता है। तो असल में क्या बात होती है कि डार्सी जो है पेम्बरले एस्टेट का मालिक है। तो उसके जो पापा थे, पिताजी मिस्टर डार्सी, लेट मिस्टर डार्सी, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो विकेम के फादर और उसके पापा दोनों मिलकर इस एस्टेट को चला रहे थे। विकेम के फादर ने काफ़ी हेल्प की उनकी। तो डार्सी के फादर ने खुश होके विकहम के लिए, उसकी लिविंग के लिए, चर्च में उसके लिए एक जगह, एक जॉब फिक्स कर दी थी कि जब ये बड़ा होगा तो चर्च में ये वाली जॉब करेगा, और उसको पैसे भी लगा दिए कि इतने पैसे इसको मिलते रहेंगे। तो जब उसकी जो कॉलेज का था वो भी मिस्टर डार्सी ने सारा खर्चा वगैरह उठाया, स्कूलिंग का, कॉलेज का। विकेम ने आर्मी ऑफिसर की जॉब भी की अच्छी डिग्री करके। तो लेकिन वो साथ के साथ जो चर्च वाले पैसे थे वो भी उड़ा रहा था। तो जब उसके वो पैसे ख़त्म हो गए तो वो उसने वेले रह के वो पैसे उड़ाए थे, डार्सी को पता चल गया, तो उसने उसकी वो जॉब ख़त्म कर दी, कैंसिल कर दी। डार्सी ने चर्च वाली जॉब कैंसिल कर दी। तो इसके लिए वो उसका दुश्मन बन गया था, क्योंकि विक्केम बहुत लालची था। वो कहता था कि मुझे वो पैसे चाहिए। तो इसके लिए उसने गलत कहानी बना के अपनी तरफ से एलिज़ाबेथ को सुना दी कि डार्सी के फादर ने उसको ऐसे ऐसे जॉब दिलवाई थी, लेकिन उसने जेलसी के तौर पे, जेलस होते हुए डार्सी ने वो जॉब छीन ली। तो एलिज़ाबेथ बड़ी हैरान होती है, तो वो और ज़्यादा प्रेजुडिस करने लग जाती है डार्सी से। प्रेजुडिस यानी गलत फहमी उसके उसके मन में बहुत ज़्यादा आ जाती है। पहले ही वो उसको अकड़ू और प्राउड मान रही होती है, तो अब वो जेलसी करने वाला पर्सन भी मानने लग जाती है। मिस्टर कॉलिन्स मैरिड शार्लोट इन ड्यू कोर्स। जब एलिज़ाबेथ ने मना कर दिया उससे कॉलिन्स से शादी करने के लिए, क्योंकि वो उसको फुलिश मानती थी, उसका बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगता था, तो उसने थोड़े दिनों में उससे बातचीत करके उसको मना कर दिया था। तो फिर उसने शार्लोट से शादी करने का मन बनाया, जो कि एलिज़ाबेथ की फ्रेंड थी। ठीक है। एलिज़ाबेथ वॉज इन्वाइटेड बाय हर फ्रेंड एट हंसफोर्ड। उनकी शादी हो गई तो एलिज़ाबेथ को इनवाइट किया गया उसकी फ्रेंड के द्वारा, शार्लोट के द्वारा, एट हंसफोर्ड, क्योंकि उसकी जो शादी हुई थी तो मिस्टर कॉलिन हंसफोर्ड में रह रहा था, तो वो शादी करके हंसफोर्ड में शिफ्ट हो गई थी। शी वेंट देयर। फिर एलिज़ाबेथ वहाँ चली गई उस अपनी फ्रेंड के पास, क्योंकि उसने बुलाया था। डार्सी फ्रीक्वेंटली विजिटेड दैट प्लेस एंड वन डे ही मेड अ रूड एंड इंसल्टिंग प्रपोजल ऑफ मैरिज टू एलिज़ाबेथ। तो डार्सी भी वहाँ पर थोड़े थोड़े दिनों बाद जाने लग गया, क्योंकि उसको पसंद करने लग गया था। तो एक दिन उसने मैरिज का प्रपोज़ल किया एलिज़ाबेथ को, लेकिन प्रपोज़ल बड़ा रूड सा और इंसल्टिंग सा था कि तुझे शादी करनी है तो ठीक है, ऐसा कुछ बोला होगा। शी एट वंस रिजेक्टेड द प्रपोज़ल। उसने एकदम से प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिज़ाबेथ वॉज टेकिंग अ वॉक इन द पार्क। अगली सुबह एलिज़ाबेथ जो थी पार्क में वॉक कर रही थी। डार्सी अप्रोच्ड हर एंड गेव हर अ लेटर रिक्वेस्टिंग हर टू रीड इट। डार्सी उसके पास गया और उसे एक लेटर दिया और उसे बोला कि कृपया करके इसे पढ़ लो। द लेटर एक्सप्लेन द ट्रू फीलिंग्स ऑफ डार्सी। तो उस लेटर में डार्सी की जो असली वाली फीलिंग थी उस वो एक्सप्लेन की गई थी। वो बोल कर नहीं बोल सका, उसने लिख कर कहा। ठीक है। इट रिवील द न्यू एस्पेक्ट ऑफ डार्सीज कैरेक्टर। अब इस चीज़ से डार्सी का एक नया कैरेक्टर, एक डार्सी के कैरेक्टर का एक नया पहलू पता चला, रिवील हो गया। एलिज़ाबेथ्स फीलिंग्स टुवार्ड्स हिम बिगैन टू चेंज। अब जो एलिज़ाबेथ की फीलिंग थी डार्सी के लिए वो थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो गई। एलिज़ाबेथ फेल्ट हर्ट टू लर्न दैट हर सिस्टर लीडिया हैड रन अवे विद विकेम। एलिज़ाबेथ को कुछ दिनों बाद होता है ऐसा कि एलिज़ाबेथ को ये सुन के बड़ा वो हर्ट होती है कि विक्केम जो उसकी सबसे छोटी वाली यंगेस्ट सिस्टर है जो लीडिया, उसको लेकर भाग जाता है। शी गेव दिस न्यूज़ टू डार्सी। अब वो ये न्यूज़, बैड न्यूज़ जो है वो डार्सी को बताती है। हु सक्सीडेड इन परसुएडिंग विक्केम टू मैरी लीडिया। जो कि डार्सी बाद में हेल्प करता है, विक्केम को बोलता है कि लीडिया से मैरिज करो। वो वैसे ही भाग जाते हैं, वो मैरिज नहीं करता उसके साथ, क्योंकि वो उसके लिए पैसे मांग रहा होता है कि मैं लीडिया को वापस लेके आऊँगा अगर मुझे मेरे सारे कर्जे माफ़ करने के लिए मुझे पैसे दो, तो फिर ही मैं लीडियो को वापस लेके आऊँगा। लेकिन डार्सी उनको ढूंढ लेता है और जाकर उससे बोलता है कि ठीक है, तेरे सारे जो कर्जे देने वाले हैं सारे पैसे मैं चुका दूँगा। उसको वो कहता है मुझे जॉब दिलवाओ आर्मी में, लेफ्टिनेंट 1 या 2 या मेजर टाइप की जॉब होती है जो, वो भी कहता है। तो वो भी डार्सी उसको दिलवा देता है जॉब। तो ये सारी बातें करके वो उसको शादी करने के लिए मजबूर कर देता है कि अब तुझे लीडिया से शादी करनी पड़ेगी। तो
ये सब बातें देखकर फिर वो एलिजाबेथ और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है डार्सी से. ही पेड ऑफ हिज डेट, परचेज द कमीशन फॉर हिम एंड फोर्स्ड हिम टू मैरी लेडिया. उसने उसके सारे कर्जे चुका दिए और उसको कमीशन भी ख़रीद के दे दिया जिसके बेस पे वो ऑफिसर लेवल की जॉब कर सकता था, लेफ्टिनेंट 1, 2 या मेजर लेवल की जॉब कर सकता था. तो एलिजाबेथ फेल्ट मूव्ड बाय डार्सीज हेल्प इन द केस ऑफ लीडिया. लीडिया का ये जो केस हुआ, ये सब कुछ देख के एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा ही मूव्ड होगी, ज़्यादा सेंटिमेंटल होगी उसके लिए कि ये बहुत अच्छा बंदा है. ही हर प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी डिसअपियर. जो उसकी अब गलत धारणा बनी हुई थी डार्सी के लिए वो गायब हो गई. शी बिगेन टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डार्सी. अब उसके मन में डार्सी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था. न्यूज़ केम टू लॉन्गबॉर्न दैट मिस्टर बिंगले वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम लंडन टू नीदरफील्ड. अब मिस्टर बिंगले लंदन गए हुए थे तो वो नीदरफील्ड में वापस आ जाते हैं. इन ड्यू कोर्स बिंगले अकम्पनीड बाय डार्सी कॉल्ड एट लॉन्गबॉर्न. कुछ समय बाद बिंगले को डार्सी के साथ ही लॉन्गबॉर्न में बुलाया गया. देयर विजिट्स वर क्वाइट फ्रीक्वेंट. अब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही आते जाते रहे. मिस्टर बिंगले प्रपोज टू जेन. ऐसे ही टाइम निकलता गया और एक दिन मिस्टर बिंगले ने जेन को प्रपोज कर दिया मैरिज के लिए. मिस्टर बेनेट गेव हिज कंसेंट टू देयर मैरिज. कंसेंट मतलब हाँ कर देना. तो मिस्टर बेनेट ने फटाफट उनकी शादी के लिए हाँ कर दी. वो तो पहले ही ये चाहते थे. मिसेस बेनेट वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू लर्न दैट वन मोर ऑफ हर डॉटर्स वाज सून टू बी मैरिड. मिसेस बेनेट तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई ये जान के कि उनकी एक डॉटर है, वो बहुत जल्दी उसकी मैरिज होने वाली है. अ फ्यू डेज़ लेटर डार्सी अगेन प्रपोज टू एलिजाबेथ. अब थोड़े दिनों बाद, अभी तक एलिजाबेथ ने हाँ नहीं की थी ना डार्सी को, तो थोड़े दिनों बाद डार्सी फिर से एलिजाबेथ को प्रपोज करता है क्योंकि बिंगले ने कर दिया. अब डार्सी को भी थोड़ा हिम्मत मिल गई. अब वो फिर से अब प्रपोज करता है. दिस टाइम शी एक्सेप्टेड द प्रपोजल. इस बार वो प्रपोजल को मान लेती है. दस डार्सी एंड एलिजाबेथ वर एंगेज्ड. इस तरह से उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है. मिस्टर बेनेट वाज एट फर्स्ट सरप्राइज टू हियर ऑफ देयर एंगेजमेंट. मिस्टर बेनेट सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये एंगेजमेंट सुन के कि डार्सी उससे मैरिज करना चाहता है क्योंकि अब तक जितने भी उनको मिले थे लड़के उनमें ये सबसे ज़्यादा रिच था. पेम्बरले एस्टेट का मालिक था, पूरी एस्टेट का मालिक था. एलिजाबेथ कन्विंस्ड हर फादर दैट डार्सी वॉज अ जेंटलमैन एंड दैट शी लव्ड हिम. तो कहीं ना कहीं मिस्टर बेनेट ये मान रहे थे कि वो प्राउडी भी था. तो लेकिन जो एलिजाबेथ होती है वो अपने फादर को मना लेती है कि वो अच्छा बंदा है और वो उससे प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती है. ही ग्लैडली गेव हिज कंसेंट फॉर द मैरिज. फिर वो बड़ी खुशी से मान जाते हैं, जो एलिजाबेथ के फादर होते हैं वो मान जाते हैं क्योंकि वो एलिजाबेथ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए थोड़ा टेंशन में आ गए थे. Mrs. Bennet was very happy to learn that her second daughter Elizabeth was going to be the wife of an extremely rich man. अब मिसेस बेनेट जो थी वो तो सबसे ज़्यादा ये जान के खुश हो जाती है कि उनकी जो दूसरी बेटी एलिजाबेथ है वो सबसे ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा अमीर आदमी के साथ शादी करने वाली है. इन कोर्स ऑफ टाइम जेन वॉज मैरिड टू बिंगले एंड एलिजाबेथ टू डार्सी. तो ऐसे ही टाइम बीतता गया और जेन की बिंगले से शादी हो गई और एलिजाबेथ की डार्सी से शादी होगी. सो देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग इन द नॉवल.